हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड प्रेशर। ओके, अगर आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने जा रहे हो और उसके अंदर क्या है, जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है उसके अंदर अगर हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें तो ब्लड प्रेशर जो है वो एक रिपीटेड क्वेश्चन है। दैट्स मीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार क्या है एग्जाम में हमें देखने को मिलता है। तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन आएगी। ओके, ये है ब्लड प्रेशर। ओके, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन के बाद में इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे। दैट्स मीन कौन कौन सी टाइप की ब्लड प्रेशर होता है। ओके, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि इसका जो रेगुलेशन है वो कैसा होता है। रेगुलेशन का मतलब होता है कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने वाले फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। ओके, तो देखो ब्लड प्रेशर होता है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता क्या है। ओके, तो ब्लड प्रेशर इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। दैट्स मीन ब्लड वेसल्स के वॉल के ऊपर ब्लड के द्वारा लगने वाला जो प्रेशर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे कि ब्लड प्रेशर इज़ द प्रेशर। ओके, यहाँ पे हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे। ब्लड प्रेशर इज़ द प्रेशर exerted by the blood on the wall of the blood vessels। ओके, ये मैं सब आपको नोट से पढ़ा रही हूँ। दैट्स मीन आपको कोई भी यहाँ पे क्या कंप्लेंट नहीं आने वाली है, क्योंकि ये जो नोट्स है ये मैम ने कॉलेज में बनाए थे और हमने बहुत अच्छे टीचर से ये जो नोट्स है वो बनवाए थे। और आज हम कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर हम प्रिपरेशन, मैंने जो कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी थी वो भी मैंने इसी नोट से की थी और हमने वो एग्ज़ाम भी क्या है क्रैक किया है। ओके, तो आप मतलब इस नोट से पढ़ते हो तो आपको बहुत ज़्यादा क्या है प्रॉफिट होने वाला है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या बोल रहा है कि ब्लड प्रेशर इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। दैट्स मीन ब्लड वेसल्स की जो वॉल पे लगने वाला जो प्रेशर है, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू जो लगने वाला प्रेशर है उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ब्लड प्रेशर बोलेंगे। ओके, अब हम ये देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। दैट्स मीन ये जो ब्लड का प्रेशर है ये कहाँ कहाँ पे लगेगा। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होती हैं, आर्टरीज होती हैं। ओके, हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज होती हैं और क्या होती हैं, वेन्स होती हैं और कुछ कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, कैपिलरीज होती हैं। तो आर्टरी की ब्लड वेसल्स के ऊपर जो ब्लड के थ्रू प्रेशर लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर। एंड वेन की ब्लड वेसल, दैट्स मीन जो वेन की वेसल्स होती हैं उसके ऊपर अगर प्रेशर लग रहा है ब्लड से तो उसको हम क्या बोलेंगे, वीनस ब्लड प्रेशर। ओके, एंड कैपिलरी की जो वॉल होती है, कैपिलरी वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, इसकी वॉल पे जो लगने वाला प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिलरी ब्लड प्रेशर। ओके, अब हम ये देख लेंगे व्हाट इज़ द मीन ऑफ आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर। यहाँ पे हम लिखेंगे आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर। आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है कि आर्टरी जो होती है, ओके, तो आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज। ओके, तो यहाँ पे हम इसको क्या सीधा सीधा लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है कि आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर क्या होता है। कि आर्टरी की जो ब्लड वॉल होती है, ओके, आर्ट्रियल की जो क्या होती है वॉल होती है उसके ऊपर जो लगने वाला प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर बोलेंगे। एंड सेकंड जो वीनस ब्लड प्रेशर होता है। ओके, अब आर्ट्रियल जो ब्लड प्रेशर होता है ना, इसके अंदर कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे कि एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, एंड एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक
ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ओके, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब ये होता है कि जब क्या कर रहा होता है, हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे। एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब ये होता है कि जब हार्ट डायलेट हो रहा होता है, दैट्स मीन अपनी एक रेस्टिंग फेज के अंदर जो आता है उसको हम क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे। ओके, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो मैक्सिमम ब्लड प्रेशर होता है। क्या होता है, मैक्सिमम ब्लड प्रेशर होता है। ओके, एंड डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है वो मिनिमम ब्लड प्रेशर होता है। बिकॉज ऑफ जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या है, मैक्सिमम जो ब्लड होता है उसको वो पंप आउट करता है। ओके, मैक्सिमम क्या है, ब्लड को पंप आउट करता है, जिसके कारण क्या है कि जो सिस्टोलिक के ड्यूरिंग सिस्टोलिक ये ब्लड प्रेशर क्या है, मैक्सिमम में होता है। एंड डायस्टोलिक का मतलब होता है कि हार्ट है वो अपनी रेस्टिंग फेज में जा रहा होता है और उस टाइम पे क्या है, जो ब्लड का प्रेशर होता है वो एकदम क्या है, मिनिमम होता है। इसीलिए क्या है कि जब हम ब्लड प्रेशर को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक लिखते हैं, डायस्टोलिक लिखते हैं। ओके, सिस्टोलिक कितना होता है, मैक्सिमम ब्लड प्रेशर, दैट्स मीन 120, और डायस्टोलिक कितना होता है, 80 होता है। ओके, तो ये मैक्सिमम ब्लड प्रेशर है और ये मिनिमम ब्लड प्रेशर है। ओके, अब हम आगे देखते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में बता दिया कि मैक्सिमम प्रेशर ये होता है। ओके, अब नॉर्मल जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, नॉर्मल जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 110 से लेके 140 mmHg तक हो सकता है, mmHg तक हो सकता है। ओके, और इसका जो एवरेज होता है वो कितना होता है, 120 mmHg। ओके, 120 mmHg। तो क्या है, मतलब ये तो इसकी क्या है, एक लिमिट है, दैट्स मीन 110 से लेके 140 mmHg तक हो सकता है। लेकिन हम एवरेज कितना मानते हैं, एवरेज जो हम मानते हैं वो 120 mmHg मानते हैं। ओके, एंड जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, डायस्टोलिक प्रेशर है वो क्या, मिनिमम प्रेशर होता है ड्यूरिंग डायस्टोलिक ऑफ द हार्ट। ओके, एंड जो नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, ये मिनिमम होगा। तो मिनिमम ये कितना होता है, ये 60 टू लेके 80 mmHg तक होता है। ओके, अब इसका जो एवरेज होता है, हम क्या करते हैं, किसी भी जब हम लिखते हैं तो हम एवरेज लिखते हैं। ओके, तो एवरेज कितना होता है, ये 80 mmHg होता है। ओके, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना होगा, 120/80 mmHg हो गया। ओके, अब एक आता है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर का मतलब क्या होता है, पल्स प्रेशर का मतलब ये होता है कि ये एक डिफरेंस होता है बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में। ओके, तो जब सिस्टोलिक में से हम डायस्टोलिक माइनस करते हैं, ओके, सिस्टोलिक में से हम जब माइनस करते हैं डायस्टोलिक को तो क्या देखने को मिलता है, हमें पल्स प्रेशर देखने को मिलता है। ओके, तो सिस्टोलिक है वो कितना होता है, 120 होता है, एंड डायस्टोलिक जो होता है वो कितना होता है, 80 होता है। तो जब 120 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा, 40। तो ये 40 mmHg, 40 mm जो Hg है ये क्या होता है, ये पल्स प्रेशर होता है। ओके, ये क्या होता है, पल्स प्रेशर होता है। ओके, अब हम ये देखेंगे कि जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर को कुछ अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स भी होते हैं। ओके, तो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अफेक्टिंग फैक्टर होते हैं, कुछ अफेक्टिंग फैक्टर होते हैं। ओके, अफेक्टिंग फैक्टर का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे हमारी बॉडी के अंदर ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन नहीं होता है। दैट्स मीन क्या है, या तो डिक्रीज होता है या फिर क्या है, इंक्रीज होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ब्लड प्रेशर है
उसके साथ में कार्डियक आउटपुट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे। दैट्स मीन अगर ब्लड प्रेशर है वो जितना ज़्यादा होगा, कार्डियक आउटपुट भी क्या है, उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कार्डियक आउटपुट जितना ज़्यादा होगा, ब्लड प्रेशर भी क्या है, उतना ही ज़्यादा होगा। बिकॉज ऑफ कार्डियक आउटपुट जितना ज़्यादा होगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब ब्लड है वो जितना ज़्यादा ब्लड को जितना ज़्यादा हार्ट पंप करेगा, ओके, उतना ही ज़्यादा तो कार्डियक आउटपुट आएगा। और जितना ज़्यादा ब्लड है पंप होने वाला, उतना ही ज़्यादा क्या आएगा, ब्लड प्रेशर आएगा। दैट्स मीन जितना कार्डियक लोड पड़ेगा, ठीक है, ब्लड है, हार्ट है, वो कितने ब्लड को पंप कर रहा है, ओके, तो कितना ब्लड का वॉल्यूम है, जितना ज़्यादा ब्लड का वॉल्यूम होगा उतना ही ज़्यादा क्या है वो पंप करेगा, और इसी कारण क्या है, ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ेगा। ओके, तो ये क्या है, दोनों साथ साथ चलते हैं। दैट्स मीन कार्डियक आउटपुट जितना ज़्यादा होगा, ब्लड प्रेशर भी क्या है, उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये क्या है, इसके डायरेक्ट क्या है, प्रोपोर्शनल है। ओके, सेकेंड ये होता है ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, अगर ब्लड वॉल्यूम है वो भी क्या है, इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि ब्लड वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा, ब्लड प्रेशर भी क्या है, उतना ही ज़्यादा होगा। बिकॉज ऑफ वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर भी क्या है, ज़्यादा ही होगा। और थर्ड हम बात करते हैं इसके बारे में, वीनस रिटर्न का मतलब क्या होता है, वीनस रिटर्न का मतलब ये होता है कि हार्ट जो ड्रेन करता है ब्लड को, ओके, एक तो हार्ट को सप्लाई होती है और एक ब्लड जो हार्ट है वो ड्रेन करता है। तो ड्रेन का मतलब क्या है कि जो वेन के अंदर हार्ट है वो ड्रेन करेगा जिस ब्लड को, ओके, वो क्या होता है, वो भी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्लड प्रेशर का। मतलब जो हार्ट में जितना ज़्यादा क्या होगा, ड्रेन आउट करेगा हार्ट को, ठीक है, हार्ट है वो जितना ज़्यादा ब्लड को ड्रेन आउट करेगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ब्लड का प्रेशर होगा। दैट्स मीन चाहे आप कार्डियक आउटपुट की बात करो, चाहे ब्लड वॉल्यूम की बात करो, चाहे वीनस रिटर्न की बात करो, ये तीनों ही क्या होते हैं, ये तीनों ही डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं ब्लड प्रेशर के। ओके, चाहे कार्डियक आउट बढ़ रहा हो, चाहे वॉल्यूम बढ़ रहा हो, चाहे वीनस रिटर्न बढ़ रहा हो, ये तीनों ही क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर को भी, इसका सीधा रिलेशन होता है। दैट्स मीन ब्लड प्रेशर भी क्या है, बढ़ेगा। ओके, और उसके साथ में एक और होता है, वो होता है ब्लड की वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब ये होता है ब्लड वेसल्स के अंदर जितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, तो वेलोसिटी जितनी ज़्यादा स्पीड से फ्लो कर रहा है, ओके, तो जितनी ज़्यादा स्पीड से तभी फ्लो करेगा जब ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा। ओके, तो ये भी क्या है, ब्लड प्रेशर के साथ में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे जो फिफ्थ फैक्टर क्या होता है, फिफ्थ फैक्टर जो होता है वो होता है डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स के बारे में हम बात करेंगे तो डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स में क्या होता है कि जितना ज़्यादा, मान लो कि ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसका क्या नाम है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी पाई जाती है ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसके थ्रू क्या करती है, ब्लड के अंदर जितना भी ब्लड फ्लो करेगा, ओके, ब्लड है वो जितना भी क्या है ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करेगा, तो उसके कारण क्या है कि इसकी जो इलास्टिसिटी है वो चेंज होती रहती है। इसका मतलब क्या है, चेंज कैसे होगी, अगर ब्लड है, ब्लड का प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये क्या है, ये क्या हो जाती है, ये डिस्टेंस होती है। ओके, ये क्या हो जाती है, डिस्टेंस हो जाती है। ओके, और अगर प्रेशर कम होता है तो ये क्या हो जाती है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ओके, तो ब्लड वेसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एंड डायलेट, ये दो प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या है, पाई जाती है। मतलब ब्लड वेसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट भी होती है एंड क्या है, इसके अंदर डायलेशन का भी क्या है, इस डायलेशन की भी इसके अंदर क्या है, प्रॉपर्टी पाई जाती है। ओके, तो यहाँ पे हम इसकी क्या बात करेंगे, इलास्टिसिटी की बात करेंगे, इसके डायमीटर की बात करेंगे। तो जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर है मान लो कि ज़्यादा हो रहा है, ओके, तो आप बताओ कि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो ब्लड वेसल्स को क्या करना चाहिए, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो ब्लड वेसल्स को डायलेट होना चाहिए। ओके, तो ये उसी के अकॉर्डिंग है ना, ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो ये क्या होगी, ये डायलेट होगी। ओके, और अगर ब्लड प्रेशर है वो कम है तो ये क्या होगी,
कॉन्ट्रैक्ट होगी। ओके, कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण क्या है, इसकी क्या है मतलब ये नैरो हो जाएगी, और नैरो होने के कारण क्या है जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन होता है। ओके, तो ये क्या है, ये इसकी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं होती, ये क्या होते हैं इसके इन्वर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट्स मीन अगर ब्लड का डायमीटर है वो बढ़ेगा तो बीपी है वो क्या होगा, कम होगा। ओके, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इस रिलेटिव कुछ, जैसे ब्लड प्रेशर से रिलेटिव कुछ टर्म्स होती हैं। जैसे एक तो होता है हाइपोटेंशन होता है। ओके, सेकंड होता है हाइपरटेंशन। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, लेकिन अगर इससे ऊपर या फिर नीचे हो रहा है तो वो क्या है, यहाँ पे उसके लिए टर्म डिफाइन की गई है। एक तो होता है हाइपोटेंशन और एक होता है हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब ये होता है कि अगर ब्लड प्रेशर जो है वो 90/60 है, 90/60 mmHg है। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे हाइपोटेंशन। ओके, और हाइपोटेंशन किसको बोलेंगे, अगर ब्लड प्रेशर है वो 140/90 mmHg है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये होता है हाइपरटेंशन। ओके, दैट्स मीन नॉर्मल कितना होता है 120/80 होता है, लेकिन क्या है 130 को हम कुछ नहीं बोलेंगे यहाँ पे। दैट्स मीन क्या है कि इसकी स्टार्टिंग है, इसको हम प्री हाइपरटेंशन भी बोल सकते हैं। प्री हाइपरटेंशन जो होता है वो 120 से लेके 139 तक होता है। ओके, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन की कैटेगरी में कब आएगा पेशेंट, जब उसका ब्लड प्रेशर है वो 140/90 mmHg जब होता है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। और हाइपोटेंशन की कैटेगरी में कब आएगा, जब पेशेंट की जो ब्लड प्रेशर है वो 90/60 mmHg आती है, तब क्या ये हाइपोटेंशन की कैटेगरी में आता है। ओके, अब हम ये देखेंगे कि ब्लड प्रेशर जो होता है उसको बॉडी के अंदर कुछ रेगुलेशन सिस्टम होता है जिसके थ्रू ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर। ओके, इसका मतलब क्या है कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने वाले या फिर रेगुलेट करने वाले हमारी बॉडी के अंदर ही कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर का नेचुरली रेगुलेशन करते हैं। ओके, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं है ना, इंटरनल बैलेंस होता है बॉडी का। ओके, जो कि क्या है मतलब नेचुरल तरीके से ही क्या है वो बैलेंस होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर हम पढ़ेंगे। जो ब्लड का प्रेशर है वो मतलब रेगुलेशन उसका कैसे होता है, इसका जो रेगुलेशन है वो 3 सिस्टम से होता है। ओके, थोड़ा ज़्यादा ही एक्सप्लेन हो गया। ओके, इसको हम क्या है 3 तरीके से पढ़ेंगे, 3 तरीके से। दैट्स मीन बॉडी है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलर है वो 3 तरीके से करती है। जो सबसे पहला जो तरीका होता है वो रीनल रेगुलेशन होता है। क्या होता है, रीनल रेगुलेशन होता है। ओके, एंड जो सेकंड होता है वो होता है नर्वस रेगुलेशन। ओके, एंड जो थर्ड होता है वो होता है हार्मोन रेगुलेशन। होता है। ओके, जो फर्स्ट होता है वो रीनल रेगुलेशन होता है, एंड जो सेकंड होता है वो नर्वस रेगुलेशन होता है, एंड जो थर्ड होता है वो हार्मोन रेगुलेशन होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे रीनल रेगुलेशन। रीनल रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो रीनल रेगुलेशन में होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें क्या अपना जो किडनी होती है वो अपना एक मैन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ब्लड प्रेशर को रेगुलर करने में। ओके, तो किडनी क्या करती है, एक रास सिस्टम प्ले करती है, RAAS, रास। ये जो रास होता है ना, ये आपकी अभी तो क्या है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में देखने को मिल रहा है, उसके बाद में आप सेकेंड ईयर में जब MSN पढ़ोगे तो उसके अंदर भी क्या है इसका एक ये जो रास सिस्टम होता है ये एक अपना मैन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप रीनल सिस्टम पढ़ोगे MSN के अंदर। ओके, तो आप यही से अपना क्लियर कर लोगे तो आगे आपको डिफ़िकल्टीज नहीं होंगी। ओके, तो रास सिस्टम होता क्या है, आर का मतलब होता है रेनिन,
और ए का मतलब होता है एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन। और दूसरे ए का मतलब होता है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। एंड एस का मतलब होता है सिस्टम। दैट्स मीन पहले इसके अंदर किडनी काम करेगी, उसके बाद में एंजियोटेंसिन हार्मोन, उसके बाद में एल्डोस्टेरोन। और इस टाइप का जो ये सिस्टम होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रास सिस्टम बोलते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलर करता है, या फिर इसको क्या करता है, इसका रेगुलेशन करता है, मेंटेन करता है। ओके, तो यहाँ पे देखो इसके लिए एक कंडीशन होती है कि अगर ब्लड का जो प्रेशर होता है वो अगर कम है, ओके, तो मान लो कि ब्लड प्रेशर जो है वो क्या है, डिक्रीज है। ओके, ब्लड प्रेशर डिक्रीज है, तब क्या करेगा, जो किडनी होती है, जो किडनी होगी वो क्या करेगी, यहाँ पे जैसे ही ब्लड प्रेशर कम होता है तो किडनी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है रेनिन। ओके, अब ये रेनिन क्या करेगा, ये जो रेनिन होता है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है एंड क्या करता है, ये आगे जाके एंजियोटेंसिन जो हार्मोन होता है, ओके, उसका सिक्रेशन करवाता है। ओके, तो एंजियोटेंसिन हार्मोन को क्या करेगा, ये सिक्रेट करवाएगा। कहाँ से करवाएगा, लंग्स से। तो ये किसके पास जाएगा, सबसे पहले हम ये लिखेंगे, इसको हम थोड़ा फ्लो चार्ट के अंदर लिख लेते हैं। ओके, जैसे ही मान लो कि ब्लड प्रेशर वो डिक्रीज हुआ तो किडनी है वो स्टिमुलेट होगी और रेनिन हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। उसके बाद में एंजियोटेंसिन हार्मोन है, एंजियोटेंसिन हार्मोन है, ये क्या होता है, एंजियोटेंसिन ये फर्स्ट होता है और ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अब ये एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिन सेकंड, जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म होती है। ओके, अब एंजियोटेंसिन जो हार्मोन है वो एंजियोटेंसिन एक्टिव में कन्वर्ट हो रहा है, ये ACE के थ्रू होता है। दैट्स मीन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग के एक एंजाइम होता है, उसके थ्रू क्या होता है, ये एंजियोटेंसिन सेकंड जो कि एक्टिव फॉर्म होता है उसमें चेंज होता है। ओके, तो ये जो रेनिन हार्मोन है ये लंग्स के पास जाएगा। ओके, और ये जो प्रोसेस हो रही है सारी किसके अंदर हो रही है, लंग्स में हो रही है। ओके, लंग्स में ये जाके ये क्या है, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट करवाएगा जो कि एक एक्टिव फॉर्म है। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ना, ये जाएगा कहाँ पे, एड्रिनल ग्लैंड में। ओके, अब एड्रिनल ग्लैंड है वो स्टिमुलेट होगी यहाँ पे, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, इसका जो कोर्टेक्स पार्ट होता है, कोर्टेक्स पार्ट होता है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, स्टिमुलेट होगी। कौन करवाएगा, एंजियोटेंसिन सेकंड है वो एड्रिनल ग्लैंड के पास जाके कोर्टेक्स पार्ट को स्टिमुलेट करेगा और यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ओके, एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, यहाँ से सिक्रेट होगा। ओके, इसीलिए यहाँ पे देखो इसके रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन। ओके, अब ये जो एल्डोस्टेरोन होता है, अब यहाँ पे जो एल्डोस्टेरोन जो होगा, एल्डोस्टेरोन, ये इसके दो मेन फंक्शन होते हैं। फर्स्ट जो करवाता है वो क्या करवाता है, ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। ओके, एंड सेकंड क्या करवाता है, ये सेकंड ये कराता है सोडियम और साथ में जो वाटर है, ओके, इसका क्या करवाएगा, ये रिटेंशन करवाता है। ओके, सोडियम और वाटर का रिटेंशन करवाता है। और बॉडी का एक खास सिस्टम ये होता है कि अगर ब्लड वेसल के अंदर सोडियम है तो वाटर क्या वो अपने आप ही रिटेंड होगा। ओके, दैट्स मीन सोडियम के साथ साथ क्या चलता है, वाटर है वो अपने आप पीछे पीछे जाता है। ओके, और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो है ना, ब्लड वेसल्स है वो कॉन्ट्रिक्ट होंगी और कॉन्ट्रिक्ट होने के कारण क्या है, ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ेगा और यहाँ पे
क्या कंडीशन दी गई थी कि जो रास सिस्टम है रीनल का, वो कब स्टिमुलेट होगा, जब बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो क्या है, कम है। ओके, ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज है। अब हम पढ़ेंगे नर्वस रेगुलेशन। अब मुझे ये बताओ कि आपको नोट से ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर जो मैं लिख के पढ़ाती हूँ वैसे अच्छा लग रहा है। लिख के पढ़ाती हूँ तो आपको क्या है, मैं जब ऐसे लिखती हूँ तो शायद आपको दिखता नहीं होगा। ओके, तो मैं इसलिए मेरे को भी लगा कि नोट्स ही ले आते हैं। ओके, इसलिए मैं आपको अब नोट से पढ़ा रही हूँ। वैसे आप कमेंट में ज़रूर बताना कि सीधे नोट से पढ़ाना है या फिर लिख के पढ़ाना है। ओके, तो यहाँ पे जो सेकंड रेगुलेशन था वो क्या था, नर्वस रेगुलेशन था। नर्वस रेगुलेशन में क्या होता है, ये एक रैपिड रेगुलेशन होता है क्योंकि जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है, वो वैसे भी अपनी जो स्पीड में फास्ट होता है। ओके, तो ये जो नर्वस सिस्टम होता है वो फास्ट स्पीड के कारण यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर होता है उसका रेगुलेशन भी क्या होता है, रैपिड होता है। ओके, तो सेकंड से लेके मिनट के अंदर ही क्या है, ये ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन है वो कर देता है। ओके, तो इसके अंदर क्या काम करती है, जो नर्व होती है ना वो काम करेगी, क्रेनियल नर्व काम करेगी यहाँ पे। ओके, तो नर्व्स रेगुलेशन फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लांगेटा एंड पोन्स। ओके, तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम का जो मेडुला ऑब्लांगेटा एंड जो पोन्स होते हैं वो दोनों ही क्या करते हैं, यहाँ पे नर्वस रेगुलेशन करके और ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ओके, तो इसके अंदर जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है ना, इसके अंदर कुछ एरियाज पाए जाते हैं। वो एरिया किसके होते हैं, एक तो वेजोकॉन्ट्रिक्ट एरिया होते हैं, एक वेजोडाइलेटर एरिया होते हैं और एक सेंसरी एरिया होते हैं। जो वो वेजोकॉन्ट्रिक्टर एरिया होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाने के लिए। दैट्स मीन ब्लड वेसल्स को ये क्या करवाएंगे, कॉन्ट्रिक्ट करवाएंगे। ओके, एंड जो वेजोडाइलेटर एरिया होते हैं वो क्या करवाएंगे, ब्लड वेसल्स का डायलेशन करवाएंगे। ओके, एंड जो सेंसरी एरिया होते हैं वो सेंसरी इम्पल्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे रिसेप्टर। दैट्स मीन इसी के अंदर होते हैं, ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। ओके, इसके अंदर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ओके, ये एरिया हो गए एंड कुछ रिसेप्टर होते हैं। जो रिसेप्टर होते हैं वो दो होते हैं जो बीपी का रेगुलेशन करते हैं, एक तो बैरो रिसेप्टर होता है और एक कीमो रिसेप्टर होता है। बैरो का मतलब क्या होगा और कीमो का क्या होगा, इसको हम थोड़ा आगे देख लेते हैं। ओके, जो बैरो रिसेप्टर होता है ना वो क्या करेगा, ये रिसेप्टर रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे ही ब्लड प्रेशर के अंदर चेंजमेंट देखने को मिलता है वैसे ही क्या करेंगे, रिसेप्टर जो होते हैं ना ये अपना रिस्पॉन्स देते हैं। ओके, और जैसे ही ये रिस्पॉन्स देंगे ना तो ये स्टिमुलेट करेंगे। ओके, मतलब ऐसी कुछ सिचुएशन होगी जैसे हाई बीपी में अपना क्या रिस्पॉन्स देते हैं एंड लो बीपी में ये अपना क्या रिस्पॉन्स देते हैं, तो यहाँ पे ऐसी कंडीशंस होंगी। ओके, तो हाई जो ब्लड प्रेशर होगा ना उसके अंदर तो बैरो रिसेप्टर काम करेगा एंड लो ब्लड प्रेशर होगा उसके अंदर कीमो रिसेप्टर काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे एक देखो कंडीशन दी गई है, सिचुएशन दी गई है। सिचुएशन क्या है कि अगर इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बैरो रिसेप्टर हो चाहे कीमो रिसेप्टर हो, इन दोनों के अंदर क्या है, कैरोटिड बॉडी एंड आर्च ऑफ जो ओरोटा है ये काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, मतलब सिचुएशन क्या है कि मान लो बीपी है वो बढ़ गई। ओके, ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया। ओके, इंक्रीज होने के कारण क्या है, सबसे पहले स्टिमुलेशन होगा किसका, बैरो रिसेप्टर का, बिकॉज वो बैरो रिसेप्टर तब स्टिमुलेंट होते हैं जब ब्लड प्रेशर हाई हो। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही बैरो रिसेप्टर है वो स्टिमुलेट होगा तो यहाँ से क्या इम्पल्सेस जाएंगी। व्हाट इज़ द मीन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्सेस का मतलब ये होता है कि बॉडी को मैसेज जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, क्रेनियल नर्व 9th और क्रेनियल नंबर 10th। ये जो क्रेनियल नर्व नंबर 9 और 10th है, कौन सी है, 9 का नाम होता है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है एंड 10th का नाम होता है वेगस नर्व। ओके, ये दोनों नर्व क्या है, मैसेज लेके जाती है किसके पास में, ब्रेन के पास में जाती है। ओके, और यहाँ से ठीक है, ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लांगेटा पार्ट है वहाँ से क्या ये सेंसरी एरिया में जाती है। ओके, अब ये सेंसरी जो एरिया है यहाँ से क्या होगा, जो वेजोडाइलेटर एरिया है। ओके, वेजोडाइलेटर एरिया के पास जाएगी और वहाँ से नर्व फाइबर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स के पास जाएंगे और ब्लड वेसल्स है उसका क्या होगा, अब यहाँ पे जो डायमीटर है उसमें चेंजमेंट देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जो ग्लोसोफेरिंजियल और जो वेगस नर्व ये दोनों जाएंगी किसके पास जाएंगी,
सेंसरी एरिया और वेजोडाइलेटर एरिया के अंदर जाएंगे, और वेजोडाइलेटर एरिया के अंदर जैसे ही जाएंगे तो ब्लड वेसल्स का जो डायलेशन होगा, दैट्स मीन इसका जो डायमीटर है वो बढ़ जाएगा, और बढ़ जाने के कारण क्या है, प्रेशर है वो कम होता है। बिकॉज ऑफ देखो जो ब्लड प्रेशर होता क्या है, मान लो कि एक पाइप है, पाइप के अंदर एक क्या हो रहा है, पानी का फ्लो हो रहा है। ओके, अब अगर पाइप का डायमीटर कम कर दिया जाए, पानी उतना ही है, अगर पाइप का जो डायमीटर है वो कम कर दिया जाए तो पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा, और वैसे ही अगर पानी का जो पाइप का डायमीटर बढ़ा दिया जाए, दैट्स मीन एक मोटा पाइप ले लिया जाए, तो उसमें क्या होगा, जो पानी का प्रेशर है वो कम होगा। सेम यही क्या है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स के ऊपर भी अप्लाई होता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे करके क्या है, देखो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाता है जब वेजोडाइलेटर, दैट्स मीन ब्लड वेसल्स अगर डायलेट हो जाती हैं तो ये प्रेशर ये मेंटेन हो जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं कीमो रिसेप्टर की। कीमो रिसेप्टर क्या होता है, ये जो रिसेप्टर होते हैं ये भी ऐसे ही रिस्पॉन्स देते हैं। ओके, लेकिन इसके अंदर क्या है, केमिकल, मतलब केमिकल के थ्रू देते हैं ये। ओके, तो इन कैरोटिड बॉडी एंड आर्च ऑफ ओरोटा कीमो रिसेप्टर आर सेंसिटिव टू लैक ऑफ ऑक्सीजन गैस और एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन कंसनट्रेशन इन द ब्लड। ओके, सबसे पहले तो देखो इसमें क्या होता है कि मान लो कि सिचुएशन इसके अंदर क्या आती है कि अगर ब्लड प्रेशर कम है तो क्या है, कीमो रिसेप्टर काम करेंगे। ओके, और ब्लड प्रेशर जब कम होता है तो ब्लड का प्रेशर कम है, दैट्स मीन ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड है वो कम जा रहा है। कम जाने के कारण क्या है, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो भी कम जाएगी। ओके, तो ब्रेन क्या होता है, ब्रेन की जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो कम ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव होते हैं, और अगर ऑक्सीजन कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ेगी, और हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या है यहाँ पे बढ़ेगा। ओके, तो इसलिए क्या है कि इन तीनों ही थिंग्स के लिए, जैसे मान लो कि ऑक्सीजन की यहाँ पे डेफिशिएंसी है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ है, और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर वो भी बढ़ी है, तो इन सब के लिए क्या है, जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं। ओके, ब्रेन है वो सेंसिटिव होता है, तो इसके लिए कीमो रिसेप्टर है वो स्टिमुलेंट होगा। तो यहाँ पे ना ये सिचुएशन दी गई है कि अगर ब्लड प्रेशर है वो कम हो गया हो, ओके, ब्लड फ्लो है वो कम हो गया, और इसके कारण क्या है, ऑक्सीजन है वो डिक्रीज हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ गया, और H+ आयन है वो भी क्या है यहाँ पे बढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे कीमो रिसेप्टर है वो स्टिमुलेंट होगा। स्टिमुलेंट होने से क्या है, इम्पल्स से जाएंगे, दैट्स मीन जो क्रेनियल नर्व 9th और जो 10th है ये दोनों ही क्या करेगी, मैसेज सेंड करेंगी, कहाँ पे, सेंसरी एरिया में। ठीक है, ओके, अब ये सेंसरी एरिया ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन एरिया के पास जाएगा। ओके, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन एरिया है, अब यहाँ से क्या है, जो ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने वाले जो नर्व फाइबर होते हैं वो जाएंगे और ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, दैट्स मीन ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है वो और ज़्यादा कम करवाएंगे, ताकि क्या है, ये जो घटा हुआ ब्लड का प्रेशर है ये बढ़ जाए। ओके, तो इस टाइप से क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ब्लड वेसल्स का, और फिर क्या है, ब्लड का जो प्रेशर होता है वो राइज होता है। ओके, तो हमने यहाँ पे रीनल रेगुलेशन पढ़ लिया है, उसके बाद भी हमने नर्वस रेगुलेशन पढ़ लिया है। अब हम जो पढ़ेंगे वो होता है हार्मोनल रेगुलेशन। ओके, यहाँ पे देखो ये निमोनिक बनाई है मैंने, क्या कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो बैरो रिसेप्टर काम करेंगे, और कम है तो यहाँ पे कौन काम करेगा, कीमो रिसेप्टर। तो ऐसे ही याद नहीं रहता है, तो यहाँ पे मैंने बनाया हाई बैरो। हाई बैरो का मतलब क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई प्रेशर है तो बैरो रिसेप्टर काम करेगा, और लो कीमो, दैट्स मीन प्रेशर कम है, लो है तो कीमो रिसेप्टर काम करेगा। इस टाइप से मैं याद करती थी। ओके, अब जो तीसरा वो क्या होता है, हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन का मतलब होता है कि कुछ हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, और कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कम भी करते हैं। जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाले जो हार्मोन है वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे देखो 7 हार्मोन है। ओके, आप 7 हार्मोन्स के नाम है वो याद कर सकते हो, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा है, एड्रेनलिन हार्मोन है। सेकंड जो होता है वो नोर एड्रेनलिन हार्मोन है। ओके, ये क्या करते हैं, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। ठीक है, और एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन ये दोनों ही क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होते हैं। ओके, उसके बाद में जो थर्ड होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन है। थायरोक्सिन हार्मोन भी क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। उसके बाद में वैसोप्रेसिन हार्मोन है जिसको एंटीडायरेटिक हार्मोन बोलते हैं, और उसके बाद में जो होता है वो एंजियोटेंसिन हार्मोन होता है, और एक होता है सीरोटोनिन हार्मोन। ओके, ब्लड प्रेशर को कम करने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं, एक तो ब्रेडिकाइनिन है, एक प्रोस्टाग्लैंडिन है,
एक हिस्टामिन है, एक एसिटिलकोलिन है और एक होता है ANB। ये जो ANB होता है इसका नाम क्या होता है? आर्टेरियल नाइट्री पेप्टाइड होता है। ओके, ये कहाँ से सिक्रेट होता है? ये आर्टेरियल जो मसल्स होती हैं वहाँ से क्या होता है? ये सिक्रेट होता है। इस टाइप से क्या है, ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन होता है। ओके।